वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लूपों के बारे में, और लूपों नहीं वैसे लूप्स के बारे में। और लूप्स में सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे जो वाइल लूप और डू वाइल लूप्स हैं उनके बारे में। तो लूप एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि लफ्ज़ भी है लूप। तो लूप का मतलब होता है कि रिपीट करना, या रिपीट या रेपिटिशन किसी चीज़ की, वो एक लूप है ना। तो यानी ऐसे गोल में गोल 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 घूमना। तो समटाइम्स ऐसे होता है या हो सकता है कि हम एक काम जो है उसको बार बार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ये है कि आप वॉक करें टूवर्ड समवेयर, मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर से जिधर भी आप अभी हैं इससे 10 जो स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स वो फॉरवर्ड मूव करें। आप जिधर भी बैठे हैं या खड़े हैं या जो भी है, उधर से 10 स्टेप्स आप किसी एक डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। अब जो मूव करने का प्रोसेस है वो एक रिपैटिटिव, मतलब बार बार करने वाला काम है ना। आप एक स्टेप लेंगे और फिर एक और स्टेप लेंगे, और ये दोनों स्टेप्स काइंड ऑफ सेम है। आप सेम तरह की जो नॉलेज है या सेम तरह का जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे। मतलब जिन पाँव या जिन टांगों के साथ और जिस से सोच और जिस दिमाग के साथ या जिस ट्रेनिंग के साथ आपने एक कदम आगे चले हैं, उसी से आप नेक्स्ट कदम भी चलेंगे। मतलब ये नहीं होता कि आप एक कदम चले हैं फिर दूसरे कदम में आप इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं, फिर आप ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई और बंदा चलता है। आपकी सारी जो चाल है वो सेम ही होती है। तो मतलब ये है कि आप सेम सेम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेम नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं। आपने कितने बार रिपीट करने हैं जब तक एक कंडीशन मीट नहीं हो जाती। कंडीशन इस केस में क्या है कि उधर एक कोई डेस्टिनेशन है जिधर हमने रीच करना है। लाइक इस केस में वो एक मे बी 10 स्टेप्स अहेड है। तो जब तक 10 स्टेप्स पूरे नहीं हो जाते तो आप वॉक करें टूवर्ड दैट डेस्टिनेशन या जो भी। तो बिल्कुल उसी तरह से ना, अब ये आपने एक काम किया और इस तरह के बेशुमार काम आप करते हैं। वैसे मैं भी करता हूँ और डेली लाइफ में हम करते हैं, और उसी तरह के काम हमने प्रोग्रामिंग में भी करने होते हैं। और उसके लिए आप हर रोज़ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वैसे आप उस तरह से अगर सोचना भी शुरू कर दें तो कितना अच्छा हो जाए। सो हम उस तरह का एक जो है ना वो लूप लिखते हैं। ठीक है, तो फिर मज़े आ जाएंगे। अच्छा जी, हम ना ऐसे करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, क्योंकि वो हमने चेंज करने हैं। अभी हम इधर खड़े हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स टेकन, या वैसे जावास्क्रिप्ट में है तो वी स्टिल डोंट केयर, इसलिए हमने स्नेक केस ही यूज़ करना है। स्टेप्स टेकन जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, हम इधर से स्टार्ट होते हैं और हम इसको लेट कर रहे हैं बिकॉज हमने इन स्टेप्स जो हैं इनको चेंज करना है। ठीक है, स्टेप्स टेकन जो हैं वो हमने इधर कर लेना। फिर हम ना एक इधर डेस्टिनेशन बना देते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन की मुझे स्पेलिंग नहीं आते, डेस्टिनेशन इज़ डन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है बिकॉज डेस्टिनेशन इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट। ऑफ कोर्स वो जिधर है उसने उधर ही रहना। अब हम इस जो अपना काम है ना इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमने लिखना है एक लूप। तो लूप ऐसे लिखते हैं कि आप यहाँ पे लिखेंगे वाइल। ठीक हो गया, उसके बाद आपने लिखनी है ये दो पैरेंथेसिस हैं, जिस तरह से इफ़ लिखा था उसके बाद दो पैरेंथेसिस लगाई थी। ये एक पेयर है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। तो इसके अंदर जिस तरह से इफ़ के लिए हमने एक इधर बुलियन एक्सप्रेशन लिखी थी ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने लिखनी है। वो वैसे इधर बता भी रहा है, इंटेलिसेंस भी वो बता रही है कि इधर एक एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड है और एक बुलियन एक्सप्रेशन टू बी प्रिसाइज। तो वो हमने इधर कुछ जो है वो लिखनी है, और उसके बाद हम इसका जो है वो स्कोप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो इसकी कंडीशन है वो हमने इधर लिखनी है। तो वो क्या होगी कि जब तक जो स्टेप्स टेकन है वो लेस देन हो डेस्टिनेशन के, जब तक हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमने ये जो है काम वो करना है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि स्टेप्स टेकन जो है उसके अंदर हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप हमने लेना है, हमने जो है वो छलांगे नहीं मारनी, टाप टाप के नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, बड़े तहम्मुल से और प्यार से एक एक स्टेप एक टाइम पे लेना है। ठीक है, शरारतें नहीं करनी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मतलब थोड़ा सा नज़र भी आए कि हम ये चल रहे हैं, तो टेलीपोर्ट नहीं होना उधर। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर देते हैं। ठीक है,
कंसोल लॉग में हम ये लिख देंगे कि वॉकिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने तो नहीं किया, लेकिन इधर ना आप कॉमा लगा के तो मल्टीपल भी इसको चीज़ें दे सकते होते हो, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें देने का क्या मतलब है कि हम इधर ना कोई और वेरिएबल जो है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पहले इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो अब आपको पता चल गई है। तो हम यहाँ पे इस वॉकिंग के साथ हम जो स्टेप्स टेकन होंगे वो भी लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ ना वो भी प्रिंट करता जाएगा, पहले ये लिखा हुआ आएगा और उसके साथ जो भी इसकी करंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी, क्योंकि हम उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि स्टेप 0 प्रिंट ना हो जाए। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। लो जी, ये हुआ है इसके साथ वॉकिंग 1, फिर वॉकिंग 2, वॉकिंग 3 एंड अप टू वॉकिंग 10 स्टेप्स हमने लिए हैं। और अगर आप इधर देखें तो इसके अंदर हम एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। पता है क्या होता है, इधर से हम ना ये कंडीशन चेक करते हैं सबसे पहले। जब ऊपर से लाइन बाय लाइन क्योंकि एग्जीक्यूशन होती है, पहले ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, ये लाइन ही कोई नहीं है, फिर चौथी लाइन होगी। इसमें सबसे पहला काम ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सारे का सारा जो स्कोप है इसको रिपीट कर देगा। जब ये रिपीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, और फिर रिपीट करेगा अगर ट्रू हुई तो, और फिर इसको करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। अब क्योंकि हम हर बार ये जो स्टेप्स टेकन है इसको कर रहे हैं चेंज, तो जब ये बार बार इसको चेंज कर रहे हैं ना, ये क्योंकि हम इसकी वैल्यू प्रिंट भी कर रहे हैं तो इवेंचुअली इसकी वैल्यू बन गई है 10, ठीक है। तो इधर जब कंपेयर होगा कि स्टेप, बल्कि हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू इधर होगी है 10, ठीक है। ये स्टेप्स टेकन ये ना इधर ये प्रिंट कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, तो ये इसका 10 है। लेस देन डेस्टिनेशन क्या है, लेस जो डेस्टिनेशन है इनफैक्ट वो भी 10 है। तो जब ये कंडीशन चेक हो रही है दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, 10 इज़ नॉट लेस दैन 10। तो जब ये ट्रू नहीं है ना तो फिर ये इस बार इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस इधर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये होता है लूप। और इस तरह से अब इधर एक और फाइनल चीज़ कि जिस तरह से हमारी रियल लाइफ में हमने एग्जांपल लिया कि हम उधर चल रहे हैं, किसी साइड पे हम चल गए तो जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो हर बार हमारी जो फिज़िकली जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। उसका क्या मतलब है कि जब हमने शुरू किया था तो हम एक स्टेप आगे बढ़े थे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम अपनी डेस्टिनेशन के और करीब हो गए हैं, फिर उससे आगे वाली इटरेशन में हम थोड़ा और करीब हो गए। यानी कि ये हुआ कि ये जो कंडीशन है ना ये हर बार चेंज हो रही थी और इवेंचुअली ये अपनी डेस्टिनेशन को रीच भी हो गया, राइट। अब समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है कि आप मतलब अगर अपनी जो आपकी सिचुएशन है या जो आपकी कंडीशन है उसको चेंज ही नहीं कर रहे, ये भी तो हो सकता है। तो आपका लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा। उसको इनडेफिनेट जो लूप है वो भी कहते हैं। उसका एक तो तरीका ये होता है कि आप इधर कोई इस तरह की हार्ड कोडेड वैल्यू लिख दें, वाइल 1 या वाइल ट्रू या वाइल एरे खाली हो जाए, चाहे जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो भी इधर ट्रूथ ही वैल्यू है वो लिख सकते हैं तो वो वाइल ट्रू हो जाएगा। तो ये कभी भी रुकेगा ही नहीं, अगर आप इधर ट्रू लिख देते हैं तो सी ये बस एग्जीक्यूट हो ही जा रहा और ये अभी तक नहीं रुका। इसको हम इधर से हमें इसको ना रोकना पड़ेगा तो ये रुकेगा। ये एक्चुअली इसने काफ़ी जो है ना लंबा चौड़ा काम इधर शुरू कर दिया हुआ था और हमने इसको इधर खुद से स्टॉप किया आफ्टर 7 सेकंड्स। तो इधर तक ये पहुंच गया हुआ था और नीचे अभी शायद जा रहा था। तो ये जो था इधर जो हमने इधर अपनी कंडीशन लिखी हुई थी ये इसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम अपना लूप जो है उसको किसी जगह पे स्टॉप करना चाहते हैं। और भी तरीके होते हैं लूप को स्टॉप करने के, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि वो कैसे हम कर सकते होते हैं। लेकिन अभी के लिए जो आपने कंडीशन इधर वो लिखनी है जो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो मीट हो जाए। और मीट होने का क्या मतलब है कि वो फॉल्स हो जाए, ठीक है। और ये होता है वाइल लूप। इसके साथ एक डू वाइल भी होता है और उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो ये है कि आप एक तो इस तरह से डू लिख के तो अपना इस तरह से जो है वो अपना स्कोप स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर आप ये वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। सो वो हम इधर पेस्ट कर देते हैं
और उसके बाद इसकी ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट, इसके बाद आप लिखते हैं वाइल, और इधर आप अपनी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, जो कि सेम यही कंडीशन होगी। तो हम इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देंगे, और बाद में ऑफ कोर्स सेमी कॉलन। अब ये और उस वाले में फ़र्क क्या है, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये कंडीशन चेक बाद में करेगा और इसकी ये एग्जीक्यूशन पहले हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है ना, तो पहले ये वाला कोड आ रहा है तो ये इसको पहले करेगा, फिर ये करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे, अदरवाइज़ इससे नीचे चले जाएंगे। तो बस यही डिफरेंस है कि डू वाइल लूप में एक इटरेशन ऑलवेज लाजमी तौर पर चलेगी, और चाहे कंडीशन इधर फॉल्स है ट्रू है जो मर्ज़ी है, आप इधर डायरेक्ट ऐसे फॉल्स भी लिख दें, फ्लॉस ना लिखें, वैसे फॉल्स भी लिख दें, ये स्टिल एक बार ये एग्जीक्यूट लाजमी होगा। तो इसके स्नैरियोज़ ये हो सकते हैं कि समटाइम्स हमारे पास ना इस तरह का हो जाता है कि आप मे बी कोई यूज़र से जो है वो कोई एक्शन या उससे कोई इनपुट ले रहे हैं, मे बी कोई बटन उससे जो है वो प्रेस करवाना चाह रहे हैं, या उससे कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, मे बी कीबोर्ड से, आप उसका मे बी कोई अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप उससे कुछ इनपुट्स मांगेंगे, और इनपुट्स मांगने के लिए आप उससे कोई कंडीशन नहीं उससे लेना चाहते, आप बस वो आएगा साइन अप करने के लिए, तो आप उसको सामने जो है ना सारा कुछ दिखा देंगे कि भाई इसमें इनपुट करना शुरू हो जाओ। लेकिन अगर उसमें कोई वो जो इनपुट है वो इनवैलिड दे देता है, यानी कि नेम की जगह पे वो कोई डिजिट्स लिख देता है, या ईमेल है तो उसमें वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं देता, तो फिर आप उसको दोबारा बोलेंगे, यानी कि वो साइन अप, वो जो फॉर्म फिल करने वाला प्रोसेस था उसको आप रिपीट करना चाहते हैं, तो वो आप डू वाइल में कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि आप इधर सारा अपना फॉर्म डिस्प्ले करवाएंगे, उसके बाद आप अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या सारे की सारा डाटा वैलिड था। अगर तो वो वैलिड था तो फिर आप इधर से इसको फॉल्स कर दें, इसको आप नोट कर सकते हैं उस वाली सारी कंडीशन को। और अगर वैलिड नहीं था, यानी कि ये इधर जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आ जाता है, और क्योंकि आप उसको नोट कर रहे होंगे तो वो ट्रू दे देगा, तो आप उसको दोबारा बोलेंगे कि भाई साहब इसको ठीक तरह से जो है वो इनपुट करें, तो बाकी काम इसका भी वही होगा। और अगर मैं इसको, ये जो इतना कोड है ना, इसको ये रन करता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके तो थोड़ी सी अपने आप को टेस्ट दे सकते हैं कि आपकी आउटपुट क्या आएगी। क्या ये वाला लूप ही चलेगा 1 से लेके 10 तक और उसके बाद कुछ नज़र नहीं आएगा, या कि कोई और भी चीज़ हमें नज़र आएगी। तो पॉज हमने ले लिया है और हम इसको रन करेंगे, और इनफैक्ट आपको यहाँ पे 11 भी नज़र आ रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे हमने इसको जो है वो कर दिया था 10, इधर किया था हमने इसको 10 लेस दैन 10, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, ये ऊपर वाला लूप हो गया ख़त्म। फिर हम आए इधर, और इधर हमने इसमें एक और ऐड किया है, और 10 से ये बन गया है 11, और 11 के बाद ये वाला इधर 11 जो है वो प्रिंट भी हो रहा है। और फिर आप जब ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि स्टेप्स लेस दैन डेस्टिनेशन, तो ऑफ कोर्स 11 इज़ नॉट लेस दैन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया और आपका लूप उधर जो है वो रिपीट नहीं हुआ। ये एक आपको पता ये भी चल गया है कि किस तरह से जो एक डू वाइल लूप है वो रिगार्डलेस ऑफ दिस कंडीशन वन टाइम वो लाजमी से चलेगा, ठीक है। सो ये दो तरह के लूप्स हैं, इनको हम यूज़ कर लेते होते हैं जब हमें यूजुअली हमें काउंट का ना पता हो, यानी कि हमें ये ना पता हो कि ये जो भी हम लूप स्टार्ट करने लगे हैं ये कितने टाइम के लिए चलेगा। तो उस तरह के लूप्स के लिए हम वाइल लूप्स यूज़ कर लेते हैं, और डू वाइल भी मैंने आपको बता दिया कि उसका सिनेरियो किस तरह का हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास फॉर लूप्स होते हैं, और वो हम काउंटेड जो लूप्स होते हैं उनके लिए करते हैं। और इनफैक्ट आप कोई भी लूप जिधर मर्ज़ी यूज़ कर लें, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से यूजुअली उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये इस तरह का लूप सिर्फ ऐसे यूज़ होगा और वैसे यूज़ नहीं हो सकता। अब इनफैक्ट जो मैंने अभी बोला है कि काउंटेड लूप्स होंगे, ये भी इनफैक्ट एक काउंटेड लूप ही था। इस तरह का काम हम यूजुअली फॉर लूप्स के साथ करते हैं, लेकिन हमने फॉर लूप्स का तो भी इस कोर्स में ज़िक्र भी नहीं किया था, और उसके बगैर ही हमने उसको कर लिया। तो प्रोग्रामिंग वो कोई मसला नहीं है, आप इसको जैसे मर्ज़ी कर लें, लेकिन सेमेंटिकली जो है वो उस तरह के काम फॉर लूप्स के साथ किए जाते हैं। और इसको वाइल ट्रू यूजुअली जो इनडेफिनेट चलाना हो, और
मे बी हमें उसका काउंट नहीं पता, तो उस टाइम पे वाइल ट्रू के साथ और फॉर सम कंडीशन हम उसको ब्रेक कर देंगे। और इनफैक्ट वो वाला लूप भी फॉर लूप से लिखा जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट एक जो है वो प्रेफरेंस की बात होती है, लेकिन जो फॉर लूप्स हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट इसमें हमने देखने थे यही वाइल एंड डू वाइल लूप्स इन जावास्क्रिप्ट।